हे गाइज व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भारतीय संविधान के इस वीडियो में हम मूल अधिकार के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान के और वीडियोस लगभग 6 टॉपिक्स को हमने पिछली वीडियोज में कवर कर रखे हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप जाके उन वीडियोज़ को भी देखिए, उन टॉपिक्स को भी देखिए। आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो कि प्रस्तुत की गई थी ने समर्थन किया था। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्राश्रय दिया था। तीसरा है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। चौथा है, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्राश्रय दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन दिया था। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में प्रस्तुत की गई थी। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को यह गलत है, संसद को यह भी गलत है, राष्ट्रपति को यह भी गलत है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को यह सत्य है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार है, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबन किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों का आपातकालीन स्थिति में निलंबन किया जा सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 एवं 359 में मूल अधिकार निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? विकल्प है अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, अनुच्छेद 12 से 35। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत के नागरिकों को वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वक्तव्य हैं, यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, यह सत्य है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, यह भी सत्य है, यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह गलत है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय मौलिक अधिकार सुनिश्चित नहीं करते हैं बल्कि नीति निर्देशक तत्व करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, यह गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है। तीसरा और चौथा वक्तव्य गलत है, पहला और दूसरा वक्तव्य सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जिस विकल्प में दिया रहेगा 1 और 2। तो पहला ही विकल्प है जिसमें दिया गया है 1 और 2 सही है, तो इसका यही उत्तर होगा। तो भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, यह भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है अनुच्छेद 12 से 35 में। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं। तो इस वीडियो में बस मौलिक अधिकार से संबंधित ही कुछ और प्रश्नों को हम अगले अंक में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।